जिनवाणी की आज्ञा है कि कैसे भी सम्यक दर्शन प्राप्त करो, लेकिन यह भी लिखा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं यह हमें पता नहीं चल सकता। तो गुरुदेव यहीं पर ऐसा ही हुआ कि कक्षा में पास होने के लिए कहा, लेकिन हम पास हुए या नहीं इसका पता नहीं, तो हम क्या करें? किसी भी चीज के लिए हमें परिभाषा समझना पड़ेगा, और परिभाषा जब किसी चीज की आती है तो उसका लक्षण होता है। हम लक्षण को भूल जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। 4 राष्ट्रपति बैठे हैं, चारों एक समान हैं, और हमसे कहा गया था कि जाओ आप भारतीय राष्ट्रपति से मिलके आओ, और हमें राष्ट्रपति की पहचान किससे होती है ये हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। हम मात्र राष्ट्रपति से मिलने के मोह में, खुशी में, आनंद में हम दौड़ गए, और वहाँ 4 लोग बराबर से बैठे थे। अब मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ? तो हमें जानने के, राष्ट्रपति से मिलने के पहले ये जानकारी करना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रपति की पहचान क्या है, कि हम कैसे पहचानें कि 4 में से जो भारतीय है। यदि वो पहचान हमारे पास मिल जाए तो हम सही राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएंगे। अन्यथा आप यही कहोगे राष्ट्रपति के पास मिलने की महिमा तो गा दी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि राष्ट्रपति कौन। तो राष्ट्रपति की ध्वजा होती है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के हमारे यहाँ इतनी महिमा गाई गई। सम्यक दर्शन की हर चीज़ की व्यवस्था है हमारे यहाँ। गुणस्थान हम ध्वजा से जान सकते हैं। ये बात अलग है कि किसी समय ध्वजा के कहीं लगी रही और राष्ट्रपति कहीं बैठ गया, या ध्वजा गलती से कहीं लगा दी, लेकिन ध्वजा पहचान है। कितने श्रावकाचार में निसंकेत, निकांक्षित, निर्वित चिकित्सा अंग दिए हैं। ये क्या सम्यक दर्शन की पहचान नहीं है? 3 मूर्ताओं को त्यागने की बात कही, क्या सम्यक दर्शन की पहचान नहीं है? हम ये ना जाने कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं, हम ये जाने कि सम्यक दर्शन के लक्षण हमारे में प्रकट हैं कि नहीं। हम ये ना जाने कि ये राष्ट्रपति है कि नहीं, हम ये जाने कि ये भारत की ध्वजा है तो यही राष्ट्रपति है। हम राष्ट्रपति को पहचानते ही नहीं। राष्ट्रपति को पहचानने लग जाए तो हमें ध्वजा की, लेकिन हमें ये पहचान होना चाहिए कि ये भारतीय ध्वजा है, और जहाँ भारतीय ध्वजा लगी है यही राष्ट्रपति है। तो बोलो, आपने राष्ट्रपति को जाना है या ध्वजा को? किसको जाना? ध्वजा को। पहुंचे कहाँ हो? राष्ट्रपति के पास, लेकिन पहचाना किसे? ध्वजा से। बस यही स्थिति है। सम्यक दर्शन हमारे आत्मा की अदृश्य पर्याय है, आरूपी पर्याय है। इसको पहचानने के लिए हमारे 8 अंग दिए। निसंकेत आगे हम पहचान सकते हैं हम कितने दृढ़ हैं, हम कितने निसंकेत हैं, कितनी कांक्षाएं हैं, ये सब हमारे अनुभव में आ रही। हमें मालूम है हमारे अंदर मूर्ताएं भरी हुई, हमारे अनुभव में आ रहा है। हमारे पास 8 मत भरे हुए। जब हमारे पास चिन्ह ही नहीं है, जैन दर्शन की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई ना कोई पहचान। मात्र विश्व का एक जैन दर्शन ऐसा है जो हर कार्य बताने के पहले उसकी परिभाषा बनाता है, डेफिनेशन बताता है। और जब परिभाषा बनती है तो उस परिभाषा में लक्षण जरूर होता है। बिना लक्षण के कोई भी क्रिया जैन दर्शन में मान्य ही नहीं की। आप लक्षण को समझें। सम्यक दृष्टि के लक्षण क्या है? इस बार शिविर में सम्यक दर्शन में यही तो बताया। 2 लक्षण बताया, एक बाह्य लक्षण, एक अभ्यंतर लक्षण। कसाई की अनुभूति बता दी ना, 6 महीने से ऊपर हो गया क्या? किसी से झगड़ा हुआ था, किसी से राग द्वेष हुआ था। अब ये भी हमें किसी भगवान से पूछूं, तुम्हारा हमारा झगड़ा हुआ 6 महीने हो गया, हमें तो मालूम नहीं, भगवान आप बताओ। अरे तो हमें तुम्हें मालूम है, तो हम इतनी गिनती तो लगा ही सकते हैं। 99% हम सम्यक दर्शन को यदि सही ध्वजा से चले तो हम पहुंच जाएंगे। 1% में कहीं भूल चूक हो सकती है, तो ये भूल चूक रास्ते की नहीं है, ये रास्ते में चलने वाले की झपकी की है कि वो भटक सकता है।